हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं सभी भाई ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और जैसे कि हमने वादा किया था कि कबूतर का जो कबूतर को मादी अंडे देती है और उसके बच्चे नहीं पड़ते, पुराना है, काफ़ी पुराना हो गया वो, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। जो हम नुस्खा आपको बताएंगे, जो शेयर करेंगे, वो बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। जो 10 साल 15 साल कबूतर का एज हो गया और फिर भी वो अंडे रखती है मादी, अंडे बच्चे नहीं पड़ते उसके। तो उसके लिए बहुत अच्छा नुस्खा है ये, और ज़बरदस्त नुस्खा है, कारगर नुस्खा है। यूज करना दोस्तों। आप सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो कबूतर को आपने देखा है कि इसके अंडे में से बच्चे नहीं पड़ रहे, तो आपने सबसे पहले ये नुस्खा देने से पहले आपने उसके 1 महीना पहले अलग कर देना है, यानी कि सेटअप उसका अलग कर देना है जोड़ा। जिससे यानी कि आज स्टार्ट अगर हम देना शुरू करते हैं तो इससे 1 महीना पहले आप इसको कबूतर को अलग कर दें। सर्दी का मौसम है, इन दिनों में जोड़े भी बच्चे नहीं निकलवाते कोई भी, तो इसमें बहुत फ़ायदा होता है कि जब आने वाला सीज़न है उसमें आप उनके बच्चे उड़ा सको और प्रॉपर उड़ा सकते हो आप उसमें। बहुत ही अच्छा नुस्खा है, ज़बरदस्त। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि उसकी डिवॉर्मिंग करें, आप देसी तरीके से करें, इंग्लिश मेडिसिन से करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अगर इंग्लिश मेडिसिन से आप उसको डिवॉर्मिंग करते हैं उस कबूतर की, ठीक है, तो उसमें आप पावर जेल और बोरोटोन ज़रूर यूज़ करें 2 दिन के लिए, तो स्पेशल करनी चाहिए कि जिसमें अंदर इन्फेक्शन हो जाए। और बोरोटोन है हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, तो उसका हाजमा चल पड़ेगा। हल्का दाना दो, ठीक है जी। और उसके देने के बाद आपने 8-10 दिन के बाद आपने चारों मगज और बादाम उसकी कंटिन्यू चलाने हैं, ठीक है जी। कंटिन्यू से मुराद यानी कि आपने 10 दिन कम से कम इसको लगातार यही खिलाने हैं, बादाम, चारों मगज और सफ़ेद तिल। 2-4 दाने सफ़ेद तिल के, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा में नुकसान हो जाएगा। तो ये खिलाओगे दोस्तों, जान पकड़ जाएगा कबूतर, बहुत अच्छा हो जाएगा और अपनी कैपेसिटी में और अच्छा हो जाएगा। वो पहले से चाहे पुराना है, कोई उससे हमें उससे मतलब नहीं। बस कबूतर अगर जी रहा है ना, तो वो उसके अंडों में बच्चे पड़ेंगे मादीन के, आप जिससे भी जोड़ा लगाओगे। तो ये नुस्खा आपको शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले हम दिखा देते हैं आपको कि बोलो, ये देखो 2 अखरोट हैं। सबसे पहले आपने ये लेने हैं, ठीक है जी। और इसको खोलने के बाद जितना इनका वजन है उससे आधा आपको लेनी है अम्बा हल्दी। ये आपको दिखा रहे हैं शुद्ध अम्बा हल्दी, ठीक है जी। आप वैसे ही मत लेना, अम्बा हल्दी लेना, पंसारी से मिल जाएगी या किसी से भी, ये ले लेना, ठीक है। इस जितना इसका वजन होगा इससे आधा, अखरोट से आधा वजन इसका लेना है, ठीक है जी। तो यानी कि इससे आधा हो गया। और दो चीज़ हो गई, तो दूसरी तीसरी चीज़ है सर, सॉरी मैं दूसरी बोल गया। तीसरी सफ़ेद है, सफ़ेद मूसली। आप इसको साबुत भी ले सकते हो, पिसी हुई भी ले सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद है। आपको ये भी हल्दी के हम वजन लेनी है, यानी कि अखरोट से आधी लेनी है, ठीक है जी। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये एक आती है लबूबे कबीर माजून, अगर शायद आपको साथ साफ दिख रही हो। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैंने इसलिए मैं अगर सोचा चलो वीडियो तो बनानी है, मगर लबूबे कबीर लेनी है आपने। उससे आपने उसका भी जितना अखरोट का वजन है इतनी लेनी है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई इससे दिक्कत नहीं है कि भाई बिल्कुल ही कम हो गई, या ऐसे मत करना कि ज़्यादा ही कम हो। जितनी है अखरोट के हम वजन ले लेना। तो लेने के बाद एक ये इसको सारे को मिक्स कर लेना। अगर आपके पास पिसी हुई सफ़ेद मूसली है आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है जी। आपको अगर साबुत है आपको कूटनी पड़ेगी, जैसे बादाम कूटने पड़ेंगे। इनको सबको एक जान कर देनी है। एक जान करने के बाद ये देखो जी, उसके बाद ये सबको एक जान कर लेना है, सबको इकट्ठा एक माजून टाइप बन जाएगी। और माजून बनने के बाद आपने इसको सबको इकट्ठा करने के बाद माजून बन गई। माजून बनने के बाद आपने इसको एक जगह रख लेनी है। रखने के बाद आपने इसको चने जितनी एक शाम को गोली बना लेनी है और वो कबूतर को देनी है, ठीक है। ये तो हो गया इसका, जो आपको आइटम बताई है ये तो 4 हो गई। सफ़ेद दोबारा बता देता हूँ, सफ़ेद मूसली, अम्बा हल्दी और अखरोट और लबूबे कबीर माजून, ठीक है जी। ये बता दिया आपको।
अब इसके बाद शाम को आपने दूध लेना है, 1 कप दूध लेना ना, उसमें लौंग डाल लेना, 1-2 उबाला दिलवा के, 1-2 उबाला दिलवाने के बाद उसको उतार लेना, उतारने के बाद उसको छान लेना, जो मलाई आती है ना वो उतारनी है। उसके छानने के बाद आप कपड़े से कपड़े छान कर सकते हो, या चाय छाननी होती है उससे भी आप कर सकते हो। वो बल्कि उतारना है। उतारने के बाद आपने करना क्या है, यानी कि लौंग नहीं देनी उसमें से। आपने शाम को 15 ml दूध देना है। ठीक है जी, 15 ml दूध देने के बाद आपने कबूतर छोड़ देना है। यही कंटिन्यू 15 से 20 दिन लगातार आपको ये चीज़ करनी है। और जिस कबूतर के भी पुराना से पुराना कोई कबूतर हो, उसके बुत पड़ेगा, अंडों में बच्चे पड़ेंगे। ये गारंटेड नुस्खा है और बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, ये यूज़ किया हुआ नुस्खा है। ठीक है जी, और उम्मीद करते हैं आपको हमारी जो बात है वो सही और अच्छी लगी होगी। ठीक है जी, जैसे कि हमने आज वीडियो बनाई है इसी टॉपिक पे, आप इसको यूज और समझ गए होंगे। नहीं भी समझे तो मैं थोड़ा सा अब भी समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको डिवॉर्मिंग करनी है। डिवॉर्मिंग करने के बाद इसको अच्छा खाना, बादाम, चारों मगज और अदरवाइज जो भी ताकतवर चीज़ है ना वो खिलानी है। यानी कि चारों मगज खिला सकते हो, बादाम खिला सकते हो। और बादाम खिलाने के बाद तिल, सफ़ेद तिल होते हैं, थोड़ा 1-2 डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं डालने। तो कबूतर जान पकड़ने के बाद 10-15 दिन के बाद या डिवॉर्मिंग के 10-15 दिन के बाद आपने ये स्टार्ट करनी है। करने के बाद आप 15 से 20 दिन लगातार करोगे तो कबूतर बड़ा अपने जान में आ जाएगा। और उसके बाद उसको बंद कर देनी है। बंद करने के बाद 10 दिन इसको फिर अलहदा कर रखना है। ठीक है, 10 दिन के बाद ये अलग कबूतर अलग रहेगा। अलग रहने के बाद जो बीट वाली जगह होती है ना, मादीन की भी और नर की भी, दोनों की बीट वाली जगह से पर काट दो और फिर जोड़ा लगाना। यानी कि अलग 10 इसे देने के बाद 10 दिन उसको अलग रखना। अलग रखने के बाद फिर उसका जब जोड़ा लगाएंगे तो उसके बीट वाली जगह से आपने पर कैंची से काट देने हैं। तो फिर आप जोड़ा लगाए तो ऊपर वाले की दुआ से आप दुआ दोगे, ये नुस्खा काम करेगा और ज़बरदस्त काम करेगा। ठीक है जी, और उम्मीद करते हो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। शुक्रिया, मेहरबानी। नई वीडियो आएगी और हम इस पे हर तरह की वीडियो डालेंगे। इस पे आपके लिए कबूतर उड़ाने का तरीका, कबूतर संभालने का तरीका, ये हर तरीके की वीडियो बनाएंगे। और अच्छे नुस्खे के साथ बढ़िया यूज करेंगे। जो नए भाई शौकीन हैं वो यूज करेंगे तो दुआ देंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।